श्री हरदास श्री कुंज विहारी, श्री मोहिनी बिहारी जी और श्री स्वामी जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज को उनकी दासी की दंडौत। ठाकुर श्री प्राण प्यारे जी को दंडौत। श्री स्वामी हरदास जी महाराज और उनके लाडले ठाकुर बिहारी जी की कृपा का स्मरण करते हुए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हे रसिक प्रेमियों, कल हमने संकल्प किया था कि ये यात्रा केवल सुनने की नहीं बल्कि हृदय को सेवा के योग्य बनाने की यात्रा होगी। तो आइए अपने नेत्रों को बंद कीजिए और खुद को स्वामी जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों की दासी मानकर आगे बढ़िए। आज गुरु रूपा सखी ने पुनः हमारा हाथ पकड़ लिया है। वे कुछ कह नहीं रही, केवल मुस्कुराकर संकेत कर रही हैं कि धीरे चलो। हम वृंदावन की एक संकरी पगडंडी पर चल रहे हैं। प्रातः काल की मंद समीर बह रही है। समीर में प्रिया और प्रियतम के मिलन की खुशबू हमारे हृदय को छूते हुए बह रही है। सुंदर लताओं पर ओस की बूंदें अभी भी टिकी हुई हैं। दूर कहीं से मृदु कीर्तन और जाप की ध्वनि आ रही है। हमारा मन भी उस ध्वनि की ओर मुड़ जाना चाहता है, पर गुरु रूपा सखी धीरे से कहती है कि पहले वृंदावन को देखो नहीं, उसे प्रणाम करना सीखो। ये प्रेम नगरी है, इस पर समर्पित होना सीखो। इतना कहकर वे झुक जाती हैं। अपने दोनों हाथों से श्रीधाम वृंदावन की थोड़ी सी रज उठाकर उस रज को अपने मस्तक पर धारण करती है। रज धारण करते वक्त उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। उनके मुख पर ऐसी शांति और प्रेम उभर आता है। आंखें शीतल और प्रेम भरे अश्रुओं से भर जाती है कि उन्हें कोई अमूल्य निधि मिल गई हो, ऐसा मालूम पड़ता है। हम आश्चर्य में देखते हैं कि रज तो हम भी प्रतिदिन लगाते हैं, देखते हैं, फिर आज इसमें ऐसा क्या है? गुरु रूपा सखी हमारी ओर मुड़कर देखती है और मधुर स्वर में कहती है कि ये केवल रज नहीं है, इस पर हमारे प्यारे प्यारी जो हमारे प्रियतम, हमारी लाडली अपने श्री चरण रखते हुए चलते हैं, कुंज कुंज में डोलते हैं, आनंद की धारा बहाते हैं। इसने अगणित संतों के चरणों का स्पर्श पाया है। कितनी बार रसिक जन इसी पर बैठकर नाम में डूबे होंगे, कितनी बार गुरुओं की आंखों से आंसू इसी में गिरे होंगे। इसीलिए श्रीधाम वृंदावन की रज को केवल देखा नहीं जाता, उसे प्रेम पूर्वक अपनाया जाता है, उस पे अपना सर्वस्व समर्पित किया जाता है। आओ हम भी झुके और झुककर अपने मस्तक पर इस रज को धारण करते हैं और हृदय में एक प्रार्थना उठती है, उसे बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हे श्रीधाम वृंदावन, हे प्रेम नगरिया, जैसे तुमने अगणित संतों के चरण संभाले हैं, उन पर कृपा की वर्षा की है, उन्हें प्रेम से भर दिया है, वैसे ही मेरे चंचल मन को भी प्रेम और सेवा के मार्ग पर स्थिर कर दो। मेरे भीतर की कठोरता को अपनी कोमलता दे दो, अपनी रज दे दो। मुझ में भी ऐसा विनय और प्रेम भर दो कि मैं सेवा को अधिकार नहीं बल्कि कृपा का प्रसाद समझूं।
गुरु रूपा सखी प्रसन्न होकर कहती हैं कि आज तुमने कोई बड़ी सेवा नहीं की, पर आज सेवा का पहला संस्कार तुम्हारे हृदय में बोया गया है। हे रसिक प्रेमियों, निकुंज की यात्रा बड़े रहस्यों से शुरू नहीं होती। वो एक मुट्ठी श्री वृंदावन की रज पर समर्पित होने से आरंभ होती है। जिसने उस रज का सम्मान करना सीख लिया, उसे अपनाना, अपना सर्वस्व उस पर समर्पित करना सीख लिया, उसका हृदय धीरे धीरे स्वयं सेवा का पात्र बनने लगता है। तो आज हृदय में एक बात बड़े प्रेम पूर्वक बैठा लो कि वृंदावन चरणों से नहीं, विनय से स्पर्श किया जाता है। वृंदावन की रज हमें चरणों से नहीं जाना है, वहाँ पर प्रेम, कृपा और विनय को स्पर्श करते हुए जाना है और अपने श्री गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। हे श्री गुरुदेव, हे महाराज जी, हे स्वामी जी महाराज, मुझे ऐसा हृदय दीजिए, ऐसा भाव दीजिए जो वृंदावन की महिमा को केवल शब्दों से नहीं, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से पहचाने। मेरे प्रत्येक विचार पर वृंदावन की रज की शीतलता उतर आए और मेरे हृदय में स्थित श्री श्यामा कुंज विहारी बिहारिणी की सेवा का प्रथम संस्कार आज से प्रारंभ हो जाए। श्री अरदास श्री कुंज विहारी। हे रसिक प्रेमियों, कल पुनः गुरु रूपा सखी के संग श्रीधाम वृंदावन की इस रस यात्रा के अगले चरण में मिलेंगे। श्री अरदास श्री कुंज विहारी। जय मेरा मोहिनी बिहारी।